पुराने जमाने में एक घनघोर जंगल था जिसके अंदर इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ था। उस पेड़ के बारे में बहुत कम लोगों को पता था क्योंकि उस घनघोर जंगल में कोई जाता ही नहीं था। एक ऐसा जंगल जहाँ सूरज की किरणें भी बहुत मुश्किल से पहुँच पाती थी। एक बार एक कलाकार वहाँ से निकल रहा था और उसे उस पेड़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। अब संजोग ये हुआ कि इस पेड़ के नीचे वह आराम करने के लिए रुक गया। वह अपने साथ घर से खाना लाया था। उसने खाना खाया और सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद चला जाऊँगा। जब वह सोया तो उसकी नींद इतनी लंबी हो गई कि वो सीधा शाम को उठा। तब तक आसपास अंधेरा हो चुका था। उसे लगा कि अब तो मुझे रात भी यहीं बितानी होगी, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। फिर उसको भूख लगने लगी तो उसके दिल में एक इच्छा जागृत हुई कि कहीं से खाना मिल जाता तो मैं पेट भर के खा लेता। अब कमाल की बात ये हुई कि उसके सामने पकवानों से भरी हुई एक थाली आ गई। उसे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने ज़्यादा सोचा नहीं, चुपचाप खाने लग गया और भरपेट भोजन का आनंद लिया। एक से बढ़कर एक पकवान थे। उसने खाना खा लिया तो अब उसके मन में एक और इच्छा हुई कि कहीं से कुछ पीने को मिल जाता। इतना सोचते ही उसके सामने शरबत के 2 बड़े बड़े गिलास आ गए। वह बहुत खुश हुआ और उसने शरबत भी पी ली और यह नहीं सोचा कि ये कहाँ से आ रहा है। उसके मन में एक और इच्छा हुई कि जब इतना सब कुछ हो ही रहा है तो कहीं से तकिया आ जाता तो सिरहाने लगा लेता। ऐसे पेड़ के यहाँ आराम करने में दिक्कत आ रही है। उसकी आंखों के सामने कमाल ये हुआ कि उसको तकिया सिरहाने लगा हुआ मिल गया। अब वह आराम करने के लिए लेटा तो यह सोचने लगा कि यह सब कैसे हुआ। उसके दिमाग ने अब काम करना शुरू किया। उसने सोचा कि ये खाना कहाँ से आया। मैंने तो सिर्फ सोचा था। ये शरबत कैसे आई, ये तकिया कैसे आया। कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है। बस उसके मन में ये इच्छा की बात आई और सच में वहाँ भूत आ गया। जैसे ही उसने भूत को देखा तो उसके मन में पहला विचार यही आया कि कहीं ये भूत मुझे खा न जाए, क्योंकि इसलिए उसने मुझ तक शरबत पहुँचाई, खाना पहुँचाया। बस उसने सोचा और भूत ने उसे खा लिया, क्योंकि वो इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ था। जैसा सोचोगे वैसा ही वहाँ पर होने लगता था। यह कहानी उस कलाकार की या उस इच्छा पूरे करने वाले पेड़ की नहीं, बल्कि हमारी और आपकी है। हमारा दिमाग इस दुनिया का सबसे बड़ा इच्छा को पूरा करने वाला पेड़ है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और वैसा ही घटने लगता है। बारिश हो रही होती है और हम ये सोचते हैं कि कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं, और फिर बीमार पड़ जाते हैं। जब हमारा व्यापार शुरू करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो मन में ये थॉट आता है कि कहीं घाटा ना हो जाए, और घाटा होने भी लग जाता है। नौकरी में जाते हैं तो सोचते हैं कि कहीं बॉस डांट न दे। हम हमेशा उल्टा ही सोचते हैं कि कहीं बच्चा गिर न जाए,
उसे लग न जाए। जीवन में जैसा सोचोगे, यह इच्छाओं का पूरा करने वाला पेड़ जो कि आपका दिमाग है, वैसे ही उन चीज़ों को पूरा करता जाएगा। इस छोटी सी कहानी का सार यही कहता है, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। इसलिए सोचना पॉजिटिविटी के साथ शुरू कीजिए, वरना जीवन में आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला पेड़ एक भूत को लेकर आएगा और वह भूत आपको खा जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, नेगेटिविटी से दूर रहें। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।